हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई टॉपिक पे रिलेटेड टू मार्केट। टुडे माय टॉपिक इज वी शुड ऑलवेज इग्नोर द नॉइस एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। हमें हर किस्म की नॉइस को इग्नोर करना चाहिए। बेसिकली हमारा ध्यान नॉइस मीन्स नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, वाई SIP रूट, वाई म्यूचुअल फंड्स और एनी मीन्स। जैसे ही कोई न्यूज़ आ गई हम घबरा जाते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि वी शुड ऑलवेज इग्नोर द नॉइज़ एंड देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एनी नॉइज़ एंड मार्केट्स इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में सब नॉइज़ बिल्कुल मिटिगेट हो जाती है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं आज आपको प्रूव कर दूँगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किन किन नॉइज़ की तरफ ध्यान देते हैं। पहली नॉइज़ की इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं। 2004 में इलेक्शन हुआ, लोअर सर्किट लगे मार्केट में, मनमोहन सिंह जी बने। वही मनमोहन सिंह जी 2009 में बने, 2 अपर सर्किट लगे मार्केट में। बट अगर हम मार्केट की आज रिटर्न देखें नॉर्मल, तो वही 12, 14, 15% है। वो 10-20% एक दिन में बढ़ जाना या एक दिन में गिर जाना, लॉन्ग टर्म में वो मिटिगेट हो गया। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ अभी रिसेंटली इराक ईरान पहले बहुत हुआ, उसके बाद आपका कारगिल वॉर हमारे इंडिया में हुआ। एकदम से जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ, मार्केट एकदम से गिरा 15-20%। जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया, मार्केट बढ़ता गया और वो अपने प्रीवियस हाई को उसने क्रॉस कर दिया, तो ख़त्म कहानी। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर शुरू में हुआ, मार्केट को लगा कि क्या हो जाएगा पता नहीं, अब फिर से मार्केट नॉर्मल हो रहे हैं। अभी तो इतना लॉन्ग टर्म हुआ भी नहीं, रशिया वॉर स्टिल गोइंग ऑन, बट मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो शुरू में होता है किसी नेगेटिव न्यूज़ का रिस्पॉन्ड, बट अल्टीमेटली जो लोग वेट करते रह जाते हैं कि हम वॉर के बाद करेंगे, तो किसी फेमस फिलोसोफर ने भी कहा है कि वॉर ड्यूरिंग वॉर इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बुरे समय में हमेशा इन्वेस्टमेंट अच्छी ही होती है। तो जियोपॉलिटिकल हमने डिस्कस कर लिया, हमने इलेक्शन डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम बहुत घबरा जाते हैं। इन्फ्लेशन जैसे अभी चल रही थी, अभी एक न्यूज़ आई कि यहाँ से इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई, मार्केट ने बढ़ना चालू कर दिया। मार्केट लोग कह रहे हैं अभी तो बहुत महंगाई है, मार्केट ने देख लिया कि अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे ही आएगी। तो लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें भी कोई मैटर नहीं करती। लोग कहते हैं अरे रुपया बहुत गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, 80 रुपये हो गया। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ शायद रुपया तो अगले 15 सालों में 200 भी हो जाएगा, होना ही है। तो फिर क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? पिछले 20 सालों में 10-15 रुपये से $80 हो गया। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हर साल हमारा रुपी 3-4% डेप्रिशिएट करता है। तो क्या हुआ? मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, हमारी कंट्री ने परफॉर्म नहीं करा। तो ये खाली एक पैरामीटर नहीं है कि आपका रुपया डेप्रिशिएट कर गया तो मार्केट में बस कभी आओ ही मत ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आगे भी डेप्रिसिएशन रहेगा ही रहेगा। तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने वेट करना है तो। ये तो लॉन्ग टर्म में 200 भी जाना है, कोई लिख लीजिए आज। हर साल 3-4% डेप्रिशिएट कर रहा है, तो वो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही बनेगा। तो इवन अब आप देखिए कि शॉर्ट टर्म की नॉइज़ हमने 2020 में एक ऐसा इवेंट देखा पैंडेमिक का, कोविड-19 का। 22 मार्च 2020 को मार्केट ने लोअर सर्किट हिट करे, निफ्टी ने लो लगाया 7600 का। आज निफ्टी कहाँ है? 17,700 पे कर रहा है कोट, अभी डबल से ज़्यादा 2 साल में। अब क्या हुआ? मार्केट ने तो महामारी को भी इग्नोर कर दिया। लॉन्ग टर्म में जो टाइम करते रह गए, जो इन्वेस्टर है वो सारी उम्र के लिए अब याद करेंगे कि यार ये तो बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगले 10 साल बाद आप कहोगे कि यार 2020 में 22 में बढ़िया वक्त था, जब 2032 में हम बैठे होंगे। तो मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए और इन नॉइज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिंपल इतना है कि नॉइज़ से दूर रहें। इन लॉन्ग टर्म मार्केट इज़ द स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर हमारी कंट्री परफॉर्म करेगी, हमारी कंपनीज मुनाफा करेंगी, तो मार्केट ने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। आज अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन के आसपास इकॉनमी है हमारी, 2.25-3 ट्रिलियन की। इसने अगले 15-20 सालों में 10-15 ट्रिलियन का हो जाना है। यहाँ से 5 गुना साइज़ हमारी इकॉनमी का बढ़ने वाला है। तो मार्केट कैप टू GDP रेशो जो हमारी 80-90% रहती है, तो मार्केट को भी तो साइमल्टेनियसली बढ़ना पड़ेगा ना यहाँ से। तो इन शॉर्ट टर्म न्यूज़ को हमने इग्नोर करना है, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है। टेररिस्ट अटैक में भूल गया, टेररिस्ट अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट कोलैप्स करे। हमारे इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कोलैप्स करे। अब कहाँ है? कोई भूल गया? सब कुछ नहीं है। असैसिनेशन हुए हमारे बड़े लीडर्स का, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ,
आज कुछ कोई मैटर नहीं करता। अगर हम कुछ ना कुछ इन न्यूज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पूरी दुनिया में होता ही रहेगा, हम कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। वी शुड इग्नोर दिस नॉइजेज एंड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इट शुड बी अवर गोल ओरिएंटेड कि हमारे कुछ जो गोल्स हैं, हमारी कुछ रिटायरमेंट गोल्स हैं, हमारी चाइल्ड प्लानिंग है, कुछ जिससे रिलेटेड टू एजुकेशन, मैरिज, किसी को कार लेना है, किसी को वर्ल्ड टूर वेकेशन करना है, तो अपनी गोल बेस के लिए अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP के लिए द बेस्ट वे। तो आप इसके थ्रू अपनी इंडिया की प्रोग्रेस में भाग ले सकते हैं। तो इन नॉइज़ को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। कुछ नहीं पड़ा, मार्केट को कोई लेना देना नहीं है इन शॉर्ट टर्म से। मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न रखता है और उसको देखना है कि आज हमारी कंट्री की GDP का साइज़ क्या है, कल को क्या होना है, कल आज हमारी कंपनीज कितना कमा रही है, कल को कितना कमाएगी। आज हम पूरे इंडिया का IT हब बन गए, पूरे इंडिया को IT हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी ताकत होगी हमारी कंट्री की। तो आने वाले टाइम में वही विल बी द एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन। हमारे पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना। वहाँ पे आदमी नहीं है। आपने देखा होगा रशिया कह रहा है कि आप 10 बच्चे करिए तो मैं आपको 13 लाख का अवार्ड करूँगा। वहाँ पे आदमी नहीं है, हमारा ही टाइम है अगले 10 सालों का। आप लिख लीजिए बात। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतने था कि वी शुड इग्नोर द नॉइस एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें मेरे किसी का कोई एडवाइजरी या कोई नहीं है। आप कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, कंसल्टेंट जिससे बात ज़रूर करें। एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।